ऑलराइट, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे बोला है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%, क्लोजिंग स्टॉक वॉज 30,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 30,000 लिख देना है, मल्टीप्लाई करना है इसको 100 के साथ। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए 100% वाला वैल्यू, डिवाइडेड बाय। तो किससे डिवाइड करना है? देखो क्या बोला है, अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू मतलब क्या करना है? माइनस करना है, कम हो रहा है राइट। तो हमें करना है 100 में से 10 माइनस। क्यों? क्योंकि इट इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो 100 में से हमने कितना माइनस कर दिया? 10। सो दिस अमाउंट्स टू, देखो कैसे आएगा ये, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 90। सही है। सो ज़ीरो कट, यहाँ पे ये ज़ीरो कट, 9 वन ज़ा 9, 9 थ्री ज़ा 27, फिर से 9 थ्री ज़ा 27, फिर से 9 थ्री ज़ा 27, फिर से 9 थ्री ज़ा 27। सो 3333 पॉइंट, फिर ये 33 आ जाएगा, इंटू 10 कर देंगे तो तुम्हारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 33,333.33। ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखो क्या बोला है यहाँ पे, कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2,20,000, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या बोला है, 2,20,000 के ऊपर निकालना है हमें एक साल का डेप्रिसिएशन। तो 12.5 आएगा डिवाइडेड बाय 100। तो इसको थोड़ा सिंपल कर देते हैं, हम कर देंगे 2,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 1000, है ना। जब हम पॉइंट हटाते हैं तो एक नीचे ज़ीरो हमने ऐड कर दिया। देखो हम जोश जोश में ये ज़ीरो तो कट कर देंगे, लेकिन उससे सम और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंपल कर देंगे, 125 वन ज़ा 125 एट ज़ा, ओके, 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, फिर आ जाएगा यहाँ पे 7 तो 56 एंड 500। सो दिस बिकम्स 27,500। नेक्स्ट हमें जो बोला है वो बोला है 10,000 के ऊपर हमें निकालने बोला है। तो देखो बहुत सिंपल है ये भी। 10,000 के ऊपर हमें बोला है 12.5, तो हमने कर दिया 125 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 12, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन बोला है। तो 6 वन ज़ा 6 टू ज़ा, यहाँ पे ये दो 3 ज़ीरोस कैंसिल, यहाँ पे भी ये 3 ज़ीरोस कैंसिल, 2 वन ज़ा 2, 5 ज़ा 5 इंटू 125, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, 625। ऑलराइट, सो देखो नेक्स्ट क्या बोला है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 1 सितंबर 2019 अमाउंटेड टू 1500। तो इंश्योरेंस 1500 है एंड प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट करना है। तो देखो मार्च से लेके 1 सितंबर कितना मंथ्स होता है, मार्च एंड हो रहा है, सो हम काउंट करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। तो यहाँ पे 5 मंथ्स होते हैं, करेक्ट है। सितंबर को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सितंबर फर्स्ट दिया है, करेक्ट। So let's start, 1500 multiplied by 5 upon 12, करेक्ट। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 625। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है देखो यहाँ पे, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, परचेस 30,000, सेल्स 15,000। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है हमें। चलो फटाफट हम बनाएंगे एक क्यूट सा ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। लाइन मारने आता है सबको, चलो यहाँ पे मैं पर्टिकुलर्स रुपीज़ आई होप ये सबको पता है, तुम लिख देना। एग्ज़ाम मेरा नहीं है, तुम्हारा है, तो मैं आलसी हूँ, तुम आलसी नहीं बन सकते। ऑलराइट, तो यहाँ पे आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टू परचेस, माइनस करते हैं उसमें रिटर्न्स, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय सेल्स, माइनस करेंगे रिटर्न्स, एंड देन यहाँ पे आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। सही है। तो देखो लाइन से जाएंगे, परचेज बोला है 30,000, सो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 30,000। कैरेज इनवर्ड, सॉरी सेल्स दिया है, उसके बाद सेल्स डायरेक्टली 15,000 है, बट हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे। नेक्स्ट है इन कैरेज इनवर्ड, सो यहाँ पे आएगा टू कैरेज इनवर्ड विच इज़ 2,400।
ओपनिंग स्टॉक दिया है हमें ये सम में 10,000, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे 10,000। परचेस रिटर्न इज़ 1,000, तो अगर 1,000 माइनस कर दिया रिटर्न्स को तो हमें परचेस मिलता है नेट परचेस ऑफ 29,000। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक दिया है 36,000, सो ये लिख दिया हमने 36,000। सेल्स रिटर्न में डैश आएगा तो यहाँ पे आउटर कॉलम में डायरेक्टली आता है 15। हम लिखेंगे डेबिट, हम लिखेंगे क्रेडिट, हम लिखेंगे बैलेंस। सो डेबिट साइड का टोटल देखो 29 एंड 10 दैट बिकम्स 39,000। 39 में 2,000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41,000 एंड देन 400। सो डेबिट साइड का टोटल है 41,400। वेरास क्रेडिट साइड का टोटल देखो 30 एंड 10 ये हो गया 40, 40 एंड 5 और 6, 5 और 6 होता है 11। सो दिस बिकम्स 51,000। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। 51,000 में से हमें माइनस करना है 41,400। सो दिस अमाउंट्स टू, ये आ गया 600, ये हो जाएगा 9 नॉट 0, है ना, तो दिस बिकम्स 9,600। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या बोला है यहाँ पे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र से हमने लिया है 2 लाख रुपए का लोन, और ये जो 2 लाख रुपए का लोन है इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने बोला है 15%। दैट मीन्स हमें करना है यहाँ पे 15/100। कैलकुलेट द इंटरेस्ट अज्यूमिंग फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यहाँ पे हमने अक्टूबर से लेके मार्च तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो कि आता है 6 मंथ्स, दैट विल बी 6/12। सो 6 1 ज़ा एंड 6 2 ज़ा, यहाँ पे 2 ज़ीरोस कैंसिल, 2 1 ज़ा, यहाँ पे भी 2 ज़ीरोस कैंसिल, 2 1 ज़ा एंड यहाँ पे भी 2 1 ज़ा, तो दिस इज 1 2 एंड 3। तो ये आता है 15 इंटू 1,000 दैट बिकम्स 15,000।